बेहतर हो गया। भला जो कोई भी काम है ना बर वक्त फड़ लो और उसका टाइम ना इलाज करा लो। और राती डॉक्टर शबीर ने ड्रिपां लाइया ने कि नहीं लाइया? ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ दो लाइया एक लाई ਦੋ। तो राती डॉक्टर शबीर सब ला गए तो सुबह खाली तुम्हें ला ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਾੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक नया किस्म का केस है। इसको तकरीबन 3 दिन पहले मिल्क फीवर का मसला बना था। ये 10 दिन थे यानी कि इसका पार्चुरेशन का मलबा था। 10 दिन हुए इसको यानी कि डिलीवरी का केस कंप्लीट किए हुए, लेकिन ये 3 दिन 4 दिन पहले इसको मिल्क फीवर का मसला बना था। इन्होंने नज़दीकी अपने को डॉक्टर साहब को बुलाकर इसका ट्रीटमेंट किया। उसने हमने टेलीफ़ोन करके पूछा आपने क्या इलाज किया, तो उन्होंने बताया कि हमने नीरोफास 250 ml का आईवी इंजेक्शन दिया और कैल्सीवेट 250 ml ने अपना आईवी दिया। इसके बाद फिर भी यानी कि उन्होंने 1 दिन के बाद या अपना 12 घंटे के बाद मेरा ख्याल डबल डोज भी दी। लेकिन ये जब पहली डोज दी तो ये खड़ी हो गई थी भैंस, मिल्क फीवर के बाद खड़ी हो गई थी। लेकिन खड़ी होने के बाद ये अपनी आँखों का तवाज़ुन जो था, नज़र का, ये बहाल नहीं हुआ था। चलने फिरने में ये बहुत ज़्यादा यानी कि दिक्कत महसूस कर रही थी, ऐसे लग रही थी जैसे गिर जाएगी। लेकिन फिर इसने भाई डॉक्टर साहब को बुलाकर फिर एक दफ़ा टीके लगवाए, तो फिर उन्होंने ड्रिपें लगाई। यानी कि पहले अगर खड़ी हुई तो फिर खड़ी भी नहीं हुई। फिर उनको बुलाया, फिर उन्होंने फिर ड्रिपें लगा दी। यानी कि इसको हाइपर कैल्सीमिया का मसला बन गया और साथ हाइपोफास्फोटीनिया का मसला बन गया। इसके जिस्म में फास्फोरस की इतनी ज़्यादा इंतहाई कमी होगी, कैल्शियम की मकदार अप होगी। तो ये भैंस के दिमागी जो आसार नज़र आ रहे हैं, नर्वस सिस्टम का जो मसला नज़र आ रहा है इसका, यानी कि नर्वस की वजह से इसकी आँखों की बिनाई ख़त्म होगी और कभी तो ये मुंह खोलकर सांस लेने लग जाती है गहरे गहरे और मुंह से पानी का अखराज करती है। आँखों की पथरागी, आँख की झिल्ली जो है वो अंदर से बहुत रेड हुई है और आँख का डेला जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे इसकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम ऊपर से हाथ करके बार बार इसको चेक कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि इसको कोई नज़र आ जाए, लेकिन इसकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये 2 दिन से इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत और इतनी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ये अड्डा में जानवर को सेल करने के लिए लेकर आए हैं। इनका ये इरादा हुआ कि हम ये भैंस को सेल कर देते हैं, स्लाटर कर देते हैं, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। तो हमारे से रब्ता हुआ तो हमने आकर इसको ये बताया भाई ये भैंस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। असल में सबसे मेन चीज़ होती है डायग्नोज। इसकी डायग्नोज मैंने की है, सारा इसका मैंने पैरामीटर्स चेक किए, डॉक्टर से भी रब्ता करके पूछा क्या क्या इसको इंजेक्शन लगाए, कितनी डोज लगाई, कितने वक्त इंजेक्शन दिए और इसके खाने पीने की क्या क्या चीज़ें थी। तो हमने सारा जो अंदाज़ा लगाया तो हमें सारा पता चला कि इस भैंस को हाइपोफास्फोटीनिया का मसला है और कैल्शियम हाइपर हो गया। हाइपर डोज कैल्शियम की देने से इस भैंस को हुआ तो मिल्क फीवर था, मिल्क फीवर का केस बिगड़ कर हाइपर यानी कि कैल्सीमिया और फास्फोटीनिया का मसला बन गया और साथ मेटाबॉलिज्म और जो बीमारी होती है मेटाबॉलिक डिजीज़ यानी कि मेटाबॉलिज्म जो जिस्म के अंदर होता है वो इम्बैलेंस हो गया। मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस होने की वजह से ये भैंस यानी कि दिमागी अमराज में और नर्वस सिस्टम में और इसकी काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये भी सबसे मसला है कि अगर मुंह खोल लेती है तो ऐसे लगता है जैसे इसको कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है। कभी ये मुंह बंद कर लेती है और सांस की रफ्तार भी नॉर्मल हो जाती है। इसको यानी कि बार बार और वक्फे के साथ यानी कि इसको तकलीफ़ के दर्द के दौरे पड़ते हैं। तो हमने जब इसका चेक किया तो हमने NS में इसको फास्फोरस का इंजेक्शन दिया और साथ ब्यूटाफास्फोन का इंजेक्शन दिया, नीरोटोन का इंजेक्शन दिया और इसके साथ साथ हमने अमाइनोविटाल दिया
और ये इंजेक्शन देने के बाद हमने इंट्रामस्कुलर में हमने गर्दन में जो इंजेक्शन दिए थे उसमें हमने फिर इसको फास्फोन जो ब्यूटाफास्फोन का इंजेक्शन 20 ml दिया और विटामिन AD3 20 ml दिया। इसके साथ साथ हमने नीरोटोन नेरोबियान के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी हमने इसको रिकमेंडेड कर दिया कि 4 घंटे के बाद इसको रिपीट कर दें। ये सब इंजेक्शन लगाने के बाद इस भैंस की काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर हो गई थी। अब ये 2 दिन से तो बैठी हुई है, इसको तकरीबन के 1 दिन में 4 फ्लूइड दिया जा रहा था, लेकिन फ्लूइड में कैल्शियम ही डाला जा रहा था और साथ में कोई बी कम्प्लेक्स वगैरह या कोई सैनो वगैरह सैनोकोम वगैरह डाल रहे थे, लेकिन भैंस खड़ी नहीं हो रही थी। ये 4 दिन के बाद जब भी हमने ये इलाज किया तो ये भैंस फ़ौरन खड़ी होगी और खड़ी होकर इसने अपनी यानी कि तबीयत को बेहतरी का एहसास महसूस कराया। लेकिन नज़र जो है 100 में से 25% जो है ना कुछ बेहतर हुई है, 75% अभी भी नज़र इसकी कायम नहीं हुई, क्योंकि हमने विटामिन AD3 का इंजेक्शन शुरू किया और जैसे जैसे पिछली टांगों से थिपक रही है अभी भी। अब चलने में क्योंकि ये 2 दिन से तो बैठी हुई है, अब हम चलाने की कोशिश करते हैं तो ये गिरती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम तकरीबन 2 घंटे तक इसके भैंस के पास रहे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इसकी तबीयत अच्छी होती चली गई। हमने इसको साइमोस्टेस 50 ग्राम और साथ आधा किलो पानी में मिलाकर इसको पिलाने के लिए भी भाई को मशवरा दे दिया और साथ में हमने इसको 4 घंटे के बाद नेरोबियान और विटामिन AD3 का इंजेक्शन 20 ml का रिकमेंडेशन करके आए। अब देखते हैं इसकी क्या आगे सूरत हाल बेहतर होती है।